हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी चैनल का नाम है ग्रो टुगेदर एंड मेरा मेन एम है वो है लर्न टुगेदर ग्रो टुगेदर। डेट मीन्स हम साथ में लर्न करेंगे और साथ में ग्रो करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं इंट्राडे के लिए मैं क्या रूल्स फॉलो करता हूँ, मैं सब चीज़ें आपको बताऊँगा। मैं क्या रूल्स फॉलो करता हूँ एवरी डे एंड वाइल ट्रेडिंग मेरा माइंड सेटअप क्या है, मेरा माइंड साइकोलॉजी लेवल क्या है, साइकोलॉजी क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, मैं क्या पैटर्न्स फॉलो करता हूँ, मैं सब आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने एक ग्रो टुगेदर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो एवरीडे वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कंसर्न है तो आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों, मैंने ये जो चैनल है वो रिसेंटली स्टार्ट की है और अगर आप देखोगे तो मेरे प्रॉफिट्स के भी वीडियो है और मेरे लॉस के भी वीडियो है। और जिस दिन मैं ट्रेडिंग करूँगा उस दिन का वीडियो आ जाएगा। आज है फ्राइडे और अभी टाइम हो चुका है 11:46 PM नाइट के। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज मैंने ट्रेडिंग नहीं किया था क्योंकि आई एम ए पार्ट टाइम ट्रेडर, नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर। सो इसीलिए सम टाइम मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिलता है, सम टाइम नहीं मिलता है। इवन मैं लाइव ट्रेडिंग का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साइड में भी वर्क चल रहा है। जिस दिन मैंने छुट्टी ली होगी और जिस दिन मैं काम से फ्री होगा तब डेफिनेटली मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इस तरीके का वीडियो वॉच करते रहिए और एंजॉय करते रहिए और करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या मैं इंटरडे रूल्स फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों, पहला रूल्स है वो है ऑलवेज ट्रेड इन अ वन स्क्रिप्ट। डेट मीन्स व्हाट कि हम कोई भी एक चीज हर रोज करते हैं दोस्तों, तो हमको आदत हो जाती है और हमको पता चल जाता है कि ये किस तरीके से काम करता है। सेम थिंग्स इन द मार्केट ऑल्सो, कि अगर हम एक ही स्क्रिप्ट के वर्क करें, लाइक बैंक निफ्टी है, अगर कोई स्टॉक है, इंडसइंड बैंक है, टीसीएस है, वॉट, अगर आप कोई एक ही स्क्रिप्ट के आप डेली इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको उसकी मूवमेंट पता चल जाएगी। तो दोस्तों, आपको इसकी कंप्लीटली मूवमेंट पता चल जाएगी कि इसका लेवल क्या है, किस तरीके से चलता है, कितनी मूवमेंट देता है। शायद इसने ब्रेकआउट कर दिया तो उसके बाद कितनी मूवमेंट करता है, डाउन साइड ब्रेकआउट कर दिया तो कितनी मूवमेंट देता है, वो आपको उसका लेवल जो है सब कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए ऑलवेज ट्रेड इन अ वन स्क्रिप्ट, इट विल रियली रियली बेनिफिट फॉर यू। सेकंड थिंग, कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितने पॉइंट्स जो है वो मुझे कैप्चर करने हैं। लाइक कोई अगर आप बैंक निफ्टी पे बात कर लो कि इस तरीके से डायरेक्ट बॉक्स में बैंक निफ्टी चल रहा है और अगर ये ऊपर ब्रेक कर दिया तो कितना मूवमेंट करेगा, नीचे ब्रेक कर दिया तो कितना मूवमेंट करेगा, वो आपको पता चल जाएगा अगर आप एक ही चीज को फॉलो करते हो तो। इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ऑलवेज डू द ट्रेड ऑन ओनली वन स्क्रिप्ट। ये मेरा रूल्स है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये किस बुक में लिखा है। अगर आप कोई भी ट्रेडर्स को देख लो, सभी ट्रेडर्स डिफरेंट डिफरेंट रूल्स फॉलो करते हैं और मैं ये रूल्स फॉलो करता हूँ। तो अगर आपको मेरा रूल्स जो पसंद आया तो फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप अपनी तरीके से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली स्टैम्प पेपर में लिख के ये रूल्स हमें फॉलो करना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। So, if you doing the same practice every day, it will be success point for the any traders. Like एक ही चीज अगर आप बार बार करोगे तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी और आपकी उसमें मास्टरी आ जाएगी कि इस किस तरीके से वर्क करता है, कितना मूवमेंट देता है, किस तरीके से मूव करेगा, वो सब आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप कोई भी चीज, अगर आप जॉब करते हो डे टू डे, तो आप रेगुलर आपको पता ही कि मुझे ये करना है और उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी क्योंकि आपको पता ही है कि ये वर्क करना है और मुझे आता है। रीजन इज कि आप डेली रूटीन करते हो। अगर आप एज ए फ्रेशर तरीके से कंपनी में ज्वाइन होते हो तो उस दिन आपको घबराहट होती है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कैसा होगा, कैसा दिन होगा, क्या होगा, वो सब वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से अगर आप एक ही स्क्रिप्ट पे वर्क करोगे तो अच्छा रहेगा। सेकंड रूल्स है दोस्तों, वन ट्रेड पर डे। इसका क्या बेनिफिट है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक ही ट्रेड
पर डे का करते हो तो आपको क्या होगा कि आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो परफेक्ट रहेगा। सेकंड थिंग कि आपको एक बेस्ट ट्रेड फाइंड करना है। बेस्ट ट्रेड फाइंड करना है, रीजन इज कि पूरे दिन में 9:15 टू 3:30 आपको एक ही ट्रेड करना है। तो आप क्या करोगे, आपको वेट करना है प्रॉपरली, क्योंकि मुझे एक ट्रेड करना है तो आई वांट टू फाइंड द बेस्ट ट्रेड। ऐसा नहीं है कि चलो अब मार्केट इस 2 बजे के बाद बंद हो जाएगा या 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा, नहीं। ट्रेड हमें ट्रेड परफेक्ट पैटर्न के साथ परफेक्ट रूल्स के हिसाब से हमें ट्रेड फाइंड करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स आगे फॉलो करता हूं मैं। लेकिन ये बात कंफर्म कर लो कि अगर आप वन ट्रेड करते हो तो आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो परफेक्ट रहेगा। सेकंड थिंग कि आपको बेस्ट ट्रेड फाइंड करना है कि पूरे दिन में एक ही ट्रेड करना है तो आप बेस्ट फाइंड करो। ऐसा नहीं कि चलो अभी ये मार्केट इतना अप जा रहा है, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, चलो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। नहीं, ट्रेड बेस्ट ट्रेड फाइंड करो। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फाइंड द बेस्ट ट्रेड। सेकेंड थिंग इज, अगर आप एक ट्रेड फॉलो करते हो तो इट विल इंक्रीज योर पैशन इन मार्केट। दैट मीन्स आपको पता है मुझे एक ट्रेड करना है तो आप क्या करोगे कि आप मार्केट को टाइम दोगे, आप मार्केट को वेट करोगे, परफेक्ट प्राइस एक्शंस, आपका मनी आपका जो रूल्स फॉलो करते हैं वो सब एग्जैक्ट मैच होगा तभी आप ट्रेड करोगे। तो उस केस में आपका जो पेशेंस है इनसाइड द मार्केट वो इंक्रीज होगा। और ये जो पेशेंस जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इन द मार्केट। वन अदर अनदर बेनिफिट इज ब्रोकरेज चार्ज। सो आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो वेरी लेस रहेगा। रीजन इज कि आप अगर वन ट्रेड करते हो तो सपोज आपका 150 का 150 वन 150 पॉइंट का आपका चार्जेस है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें की तो 150 वो ट्रेड का चार्ज लेते हैं ब्रोकरेज इंक्लूडिंग द जेरोदा। सो अगर आप 20 डेज का अगर पकड़ के चल लो तो 15 × 20, सो अराउंड 3000 टू 4000 के आसपास ही आपका जो पर मंथ का जो ब्रोकरेज चार्ज रहेगा वो रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 से 4 ट्रेड करते हो तो क्या होगा, पर डे का 1K तो 1000 का तो आपका ब्रोकरेज चार्ज रह जाएगा। तो अगर आप 20 ट्रेडिंग सेशन कर लो तो 20,000 तो आपका जो है वो ब्रोकरेज में चला जाएगा और आपका लास्ट में बचेगा कुछ भी नहीं, प्रॉफिट और नो लॉस। आई मीन अगर आपने प्रॉफिट किया होगा तो भी आपका 20,000 तो प्रॉफिट में से ब्रोकरेज चला जाएगा। इसीलिए ऑलवेज डू वन ट्रेड पर डे। और ये जो आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो कंट्रोल रहेगा। रीजन इज कि अगर आपने 2 ट्रेड कर लिए, पहला ट्रेड है आपको प्रॉफिट में चला गया और दूसरा ट्रेड अगर आपने लॉस में कर दिया तो क्या होगा कि आपका एंड में 0 रहेगा। अगर आप एक ही ट्रेड करते हो और लॉस होगा तो लॉस लेके चले जाएगी, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेके चले जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि एंड ऑफ द मंथ आपका जो एवरेज रहेगा वो एवरेज अच्छा रहेगा। Next rules is trade only after 11 a.m. and best if you can do after 1 p.m. That means traders कि अगर आप 11 a.m. के बाद ट्रेड करते हो तो उस केस में क्या रहेगा कि आपके पास क्लियर पिक्चर ऑफ द मार्केट रहेगा। रीजन इज कि मार्केट कितना मूवमेंट हुआ है, मार्केट अप है या डाउन है। गैप अप और गैप डाउन तो हमें इनिशियली पता चल जाता है, लेकिन उसके बाद का जो मूवमेंट वो हमें इंस्टेंटली नहीं पता चल जाता। उसके बाद हमें 1 आवर्स 2 आवर्स इवन 3 आवर्स के बाद ही पता चल जाता है कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। एंड सेकंड रीजन इज कि आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो है वो दोस्तों वो इजी मिल जाएंगे। रीजन इज अगर हम निफ्टी की बात करें, चलो हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। आज का ये चार्ट है, ये आज 6 नवंबर है। आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अप मूवमेंट करता है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम है अभी 11 और इधर है अराउंड ये जो 11 के आसपास टाइम है। तो हमें क्या पता चल गया कि मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया है और मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। तो
अभी हम अगर 11 के बाद अगर हम ट्रेड करेंगे तो दोस्तों आपको क्लियर रीजन रहेगा कि मुझे बाइंग करना है या सेलिंग करना है, मेरा टारगेट कितना रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, वो आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो इसीलिए ऑलवेज आई एम फॉलोइंग आफ्टर द 11 एंड बेस्ट इफ यू कैन डू आफ्टर 1 PM। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, अगर आप 1 PM के बाद कोई भी ट्रेड करते हो तो जनरली उसमें जो चांसेस होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है। रीज़न इसकी जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है वो क्लियर होता है। अगर हम आज की बात करें, कोई भी दिन के आप अगर बैक टेस्ट कर लो, जनरली 1 PM के बाद जो भी ब्रेकआउट आता है वो जनरली 80% सही चलता है। अगर आज की बात करें तो देखो एक क्लियर मूवमेंट आया था। अगर आप इस चैनल पैटर्न को अगर आप ड्रॉ करते हो तो मार्केट ने क्या किया कि ये बुलिश वेज पैटर्न बनाई, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो इधर आपने अगर शॉर्ट किया होगा तो अगर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ए वाला रहेगा और टारगेट होगा वो अराउंड ए वाला रहेगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों क्लियर रहेगा। और सेकंड इज कि आपका जो ट्रेड प्रोबेबिलिटी है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए जनरली क्या होता है दोस्तों, मार्केट जब स्टार्ट होता है तो सबको ऐसा होता है कि चलो मैं ट्रेड ले लूँ, ट्रेड ले लूँ, ट्रेड ले लूँ। लेकिन आप अगर मोस्टली रिटेल ट्रेडर जो होता है वो इनिशियल आवर्स में ही ट्रेड करता है, लेकिन आफ्टर जो 1 PM 2 PM के बाद कुछ लोग ट्रेडर्स ही ऐसे हैं जो जनरली रिटेल ट्रेडर्स ऐसा करते हैं। लेकिन जनरली अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द 80% ट्रेडर वो इनिशियल आवर्स में ही मार्केट को पैसा दे के जाते हैं या लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा टाइम देंगे और पेशेंटली वेट करेंगे तो डेफिनेटली हमें पैसा देगा। इसीलिए मैं क्या फॉलो करता हूँ कि ट्रेड ओनली आफ्टर 11 AM और बेस्ट इफ यू कैन डू आफ्टर 1 PM। Next rules is the money management. So RR ratio should be 1:1 or more than 1:1। So इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि सपोज आपने ट्रेड लिया है 1000 रुपीज में। चलो हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में चलो आपने ट्रेड लिया है 26,000 पे। ओके, 26,000 पे आपने ट्रेड लिया है। अब सपोज आपका जो एसएल है वो 80 पॉइंट का है और अगर आपका टारगेट भी है वो भी 80 पॉइंट का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरआर रेशियो है वो 1:1 है। तो अगर हम 25 क्वांटिटी एक लोट की बात करें तो 25 इंटू 8, 25 इंटू 8, जस्ट अ मोमेंट। सो ये होता है 2000। तो आपका जो लॉस है वो भी 2000 का होगा और जो प्रॉफिट होगा वो भी 2000 का होगा। तो इसका क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, कि जब आप ट्रेड लेते हो उसके बाद आपको पता होता है कि मेरा लॉस भी इतना होने वाला है और प्रॉफिट भी इतना होने वाला है। इसीलिए व्हेनेवर यू आर डूइंग द ट्रेड, ऑलवेज यू मस्ट नो कि मेरा टारगेट कितना होगा और मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, मेरा लॉस कितना होगा, मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो इस केस में आपको जब ट्रेड लेने के बाद आपको घबराहट नहीं होगी। रीजन इसके आपको पता ही है कि मेरा लॉस इतना होने वाला है, प्रॉफिट इतना होने वाला है। उसके बाद डरने की क्या चीज़ है। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको लॉस और प्रॉफिट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, राइट। सो उस केस में आपको डरना नहीं चाहिए क्योंकि आपका जो लॉस और प्रॉफिट हो लिमिटेड साइज के हिसाब से है। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें तो एंड ऑफ द मंथ अगर आप बात करें, सपोज आपने ट्रेड लिया है, आप एवरीडे रूल्स फॉलो करते हैं, वो 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं मंथ में। तो चलो आपका 10 जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में हुआ, 10 ट्रेड है वो लॉस में हुआ। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में आपका जो एंड ऑफ द मंथ का जो कैलकुलेशन होगा वो एवरेज ब्रेक इवन पॉइंट पे होगा। डेट मीन्स नो लॉस नो प्रॉफिट। सेकेंड थिंग, अगर आप सम टाइम मोर देन 1 रेशियो फॉलो करते हो, लाइक मेरा जो एसएल है वो 80 पॉइंट का है और मेरा जो टारगेट है वो 100 पॉइंट का है। सो ये एवरीडे नहीं होता है, लेकिन सम डे में ऐसा होता है कि लॉस होता है। वो जनरली अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो वीडियो में क्या है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो अराउंड 2400 के आसपास है, 1000 लॉस है 2000। तो अगर आप इसमें देखोगे तो मेरा लॉस जो है
बिलो दी 2000 है, और मेरा जो प्रॉफिट है वो अबोव दी 2000, और समटाइम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट होता है। लेकिन जो ये एवरेज नहीं, अगर आप एवरेज कैलकुलेट करोगे पूरे मंथ की, तो उस केस में आपको प्रॉफिट में ही आप रहोगे। तो ये जो मनी मैनेजमेंट में है, अगर आप यूज करोगे तो एंड ऑफ द मंथ दोस्तों, आपको जो डेली का नहीं सोचना चाहिए, आपको मंथली का सोचना चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो आपको क्या एवरीडे पैसा नहीं मिलता, आपको एंड ऑफ द मंथ पैसा मिलता है, राइट? सैलरी क्रेडिट होती है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको एंड ऑफ द मंथ आपको पता चल जाएगी मेरे कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है। नेक्स्ट थिंग, सी वॉच मल्टीपल टाइम चार्ट फ्रेम्स। मैं जनरली क्या करता हूँ दोस्तों, मैं ये जो 5 मिनट का है, ये मेरा फायर्स का अकाउंट है, और उसमें मैं इधर से आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप 4 चार्ट एक साथ रन कर सकते हो। जेरोता में भी ऐसा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है। सो ये 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का है, 30 मिनट का है, और 1 आवर का है। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे कि मैं जनरली 1 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ वाइल ट्रेडिंग, लेकिन अगर मैं 5 मिनट का, 15 मिनट का उसके साथ में देखता हूँ तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे 15 मिनट का, तो बैक टू बैक इसने क्या किया कि बैक टू बैक इसने ग्रीन कैंडल बनाई, राइट? इसने बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाई। तो इस केस में अगर हम सेम टू सेम अगर हम 5 मिनट में देखते हैं तो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, 1 मिनट में देखते हैं तो भी डिफरेंट रहेगा। तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है। अगर 15 मिनट में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ होता है, लेकिन 1 मिनट में ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होता है। तो उस केस में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर देखो एक ऐसा मस्त इसने पैटर्न को ब्रेक किया 15 मिनट में, 1 मिनट में भी आपको ऐसा ही लगेगा। लेकिन अगर 1 मिनट और 15 मिनट दोनों साथ में आप कंबाइन करोगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका जो ट्रेड करने का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट को फॉलो करता हूँ, और मैं बैंक निफ्टी को ही फॉलो करता हूँ। तो मैंने 4 पैटर्न का जो है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट का मैंने बैंक निफ्टी का ही लगाया है। सेकंड, नेक्स्ट रूल्स इज वॉच निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो मैं क्या करता हूँ, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को तो डेफिनेटली हम वॉच करते ही है, लेकिन निफ्टी को भी मैं वॉच करता हूँ। उसका बेनिफिट क्या होता है कि हमको क्लियर डायरेक्शन मिलता है दोस्तों। रीजन इज कि समटाइम ऐसा होता है कि निफ्टी अप है लेकिन बैंक निफ्टी डाउन है, तो उस केस में अपना मार्केट है वो थोड़ा कंफ्यूजन में रहेगा। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, या इधर अप साइड और इधर डाउन साइड, तो उस केस में जो अपना जो कॉन्फिडेंस होता है वो ट्रेड लेने का, वो विनिंग ट्रेड होता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो भी मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज मैं वेट करता हूँ एंड अवॉइड ट्रेड करता हूँ। अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मैं ट्रेड को नहीं करता हूँ या ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। सो ये मैं रूल्स फॉलो करता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये मेरा रूल्स है और मैं इसको फॉलो करता हूँ और मुझे बेनिफिट रहता है। जनरली निफ्टी अप है लेकिन बैंक निफ्टी डाउन है, तो उस केस में क्या होता है कि माइट भी बैंक निफ्टी ट्रेंड चेंज कर दे या साइडवेज हो जाए, तो उस चक्कर में हम फंस जाएंगे। इसीलिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को चेक करते हैं। नेक्स्ट रूल्स इज दोस्तों प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न। सो ये जो टॉपिक है इसके लिए मैं ये वीकेंड में वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं सब कुछ कवर कर लूंगा कि मैं ट्रेंड लाइन में क्या फॉलो करता हूँ, फिबोनाची लेवल में फॉलो करता हूँ, बेरिश एंड बुलिश चार्ट पैटर्न कौन कौन सी मैं फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन मूवमेंट में किस तरीके से कैप्चर करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से आइडेंटिफाई करता हूँ। और दोस्तों मैं इंडिकेटर का यूज़ ही नहीं करता हूँ। अगर मेरे ये सब अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया है। तो इतनी चीज़ ही मैं फॉलो करता हूँ वाइल ट्रेडिंग, और इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं इसका एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न का, ये वीकेंड में बना दूंगा, वो आप जरूर से देख लें। एंड द नेक्स्ट रूल्स इज द नेक्स्ट रूल्स इज द कंट्रोल योर लॉस इन इमोशंस। दैट मीन्स अगर आपका जो लॉस है बैक टू बैक, अगर आपका जो लॉस है वो बैक टू बैक 3 डेज होता है दोस्तों, तो आप एक दिन का रेस्ट ले लो। इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपने 3 दिन लॉस कर दिया है
तो अगर एक एक दिन की आप छुट्टी लेते हो तो उसका माइंडसेट जो है आपको रेस्ट मिलेगा, प्लस आपका एक दिन का जो लॉस का जो कैपिटल है वो सेव हो जाएगा, और आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ नेक्स्ट डे आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसके लिए जब भी मैं कंटिन्यू 3 डेज का लॉस करता हूँ तो मैं एक दिन की छुट्टी रखता हूँ। सेम चीज़ दोस्तों, अगर मैं सेम टू सेम 5 डेज तक प्रॉफिट करता हूँ तो मैं एक दिन की छुट्टी रखता हूँ। इसका रीज़न क्या है, अगर आप बैक टू बैक अगर आप प्रॉफिट करते हो ना दोस्तों, तो आपका थोड़ा जो ग्रीडी मूड है वो ग्रीडी मूड हो जाएगा कि चलो मैं ये भी प्रॉफिट ले लूँ वो भी प्रॉफिट ले लूँ। तो आपका जो मूड है वो थोड़ा ग्रीडी हो जाएगा, और ग्रीडी मूड में आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे लाइक आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप किसी भी जो अनयूज वस्तु है उसमें भी आप यूज कर लेते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है। तो इस केस में आप फंस जाते हो कि जरूरत नहीं है, तो उधर भी आप मनी अपना वेस्ट कर देते हो। तो सेम थिंग, अपना से प्रॉपर प्राइस सेटअप नहीं बन रहा है तो भी आप ट्रेड करते हो, क्योंकि आपका बैक टू बैक विनिंग है। इसीलिए तो दिस इज द रीजन मैं क्या करता हूँ कि बैक टू बैक 5 ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो 1 डेज छुट्टी रखता हूँ, बैक टू बैक 3 डेज का लॉस होता है तो मैं एक दिन की छुट्टी लेता हूँ। और इट विल इंक्रीज योर पेशेंस इन मार्केट दोस्तों। मार्केट में अगर आप छुट्टी लेना सीख गए दोस्तों तो ये आपका जो ग्रीडी मूड है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट रूल्स है दोस्तों, स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग। स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप बाई या सेल करते हो, सपोज आपने मार्केट में बाई कर दिया, तो क्या देख के बाई करते हो, खुद को पूछो। अगर आप हिट बटन बाई का बटन क्लिक करते हो तो उसके पहले आप खुद को पूछो कि मैं बाई कर रहा हूँ, क्या देख के बाई कर रहा हूँ। एक ही चीज देख के बाई कर रहा हूँ, या मल्टीपल स्टोरी कंफर्मेशन के साथ बाई कर रहा हूँ। लाइक कि ये रेजिस्टेंस के साथ ऊपर जाएगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है, ये साइकोलॉजी लेवल 26,000 है तो अब उसके नीचे नहीं जाएगा, फिबोनाची लेवल 0 के 5 के आसपास आया तो वो उधर से रेजिस्टेंस लेगा या सपोर्ट लेगा। वो सब जो स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग है वो आप मल्टीपल कंफर्मेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो, ये इसका जो आपको परफेक्ट एग्जांपल चाहिए दोस्तों, तो मेरा जो वीडियो है जो कौन सी डेट का है, मेरा जो वीडियो है ये ये वाला वीडियो है अराउंड कल का ही है। अगर आप देखोगे कल 5th नवंबर, सॉरी, तो 5th नवंबर, यस, इधर 5th नवंबर का वीडियो है। अगर आप ये देख लो आपको इसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि मैंने कितने कितने मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ मैंने ट्रेड लिया था। ये मेरा 5th नवंबर का वीडियो है, ये डेट याद रख लो। आप जब भी देखो आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स, जब भी देखो ये डेट याद रखना और ये वीडियो याद रखना। तो उसमें मैंने ये जो स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग है वो मैंने कवर की है, और मैंने मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ मैंने ट्रेड लिया है दोस्तों। तो इसीलिए जनरली अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप खुद को पूछो कि क्या मैं बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ मुझे दिखती है तो मैं बाय कर रहा हूँ, एक ही चीज़ है या मेरे पास मल्टीपल कंफर्मेशन है फॉर द ट्रेडिंग। सो इस केस में क्या होगा दोस्तों कि आपका जो विनिंग ट्रेड होगा, जो आपका जो विनिंग साइड का अगर आपने बाय किया है तो जो अप मूवमेंट होगा वो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। लॉस या प्रॉफिट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम ट्रेडर्स, लेकिन जो आपका जब आपने ट्रेड किया होता है ना तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस अंदर से आप खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने बहुत सारा स्टोरी बेस्ड कंफर्मेशन के साथ मैंने ट्रेड लिया है। अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छा है, लॉस होता है दैट इज पार्ट ऑफ द लॉस, एंड मैं मार्केट टर्मिनल बंद कर दूंगा। तो आपको टर्मिनल बंद करना भी सीखना पड़ेगा अगर आप लॉस लेते हो तो। सो दोस्तों, दिस ऑल आर द स्टोरी फॉर द इंट्राडे रूल्स। हम फिर से रिपीट करते हैं, एक बार क्विकली हम गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या हम फॉलो करते हैं। कि ऑलवेज 1 ट्रेड इन अ पर डे, ऑलवेज ट्राई टू डू द ट्रेड आफ्टर 11 AM और 1 PM। Risk to reward ratio should be 1:1 or more than 1:1. It will increase your profit at the end of the month. Watch multiple start time. Nifty or bank Nifty should be traded in a one direction. Check the price action chart patterns. मैं इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो बना दूंगा ये वीकेंड में। एंड टेक लीव्स एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस। 3 लॉस पे आप एक दिन का छुट्टी ले लो, 5 प्रॉफिट पे एक दिन की छुट्टी ले लो। इट विल डिक्रीज योर ग्रीडी मोड्स एंड मार्केट एट्रैक्शन।
and always follow the story based trading. So दोस्तों, these all are the rules I am following while intraday trading. दोस्तों, मेरा जो ये रूल्स का जो पॉइंट्स है, अगर आपको पसंद आया है तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अपनी चैनल का नाम है ग्रो टुगेदर दोस्तों। और मेरा जो मेन एम है वो क्या है कि साथ में हम लर्न करेंगे और साथ में ग्रो होंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव ए गुड डे।